हमने कल वर्ग और वर्गमूल सीखे थे। वर्ग और वर्गमूल सीखे थे। आज हम घन और घनमूल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार से आप लोगों ने 40 तक वर्ग याद किए थे, आपको मैंने लिखवाए भी थे, तो उसी प्रकार से कम 20 तक तो आप घन भी लिखोगे। जैसे 2 का 3, घन का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। 2 को 3 बार गुणा करना तो कितने हुए 8। इसी प्रकार 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000। ये आप दोनों चीज हैं, ये आप तैयार करोगे कि इनका घन निकालना आप लोगों को आना चाहिए कि किस प्रकार से ये इसका होता है, इतना याद रखनी है। ये बेसिक चीज़ें बेटा याद करनी बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ें हम दे सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकता है इसमें याद रहे मौखिक। कल भी बताया था ये बात, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपको छोटी छोटी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करोगे, बार बार उन चीज़ों को रिपीट करोगे तो उतने ही आपकी बौद्धिक अक्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी। और गणित चीज़ ऐसी होती है बेटा, सतत अभ्यास मांगती है, लगातार अभ्यास अगर जिस चीज़ में करते हो तो उस चीज़ में दिमाग अपना आप ही आपका तेज चलने लगेगा। अब हम घनमूल निकालने का देखते हैं कि घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे 216 ही आए थे हमारे, हमें ये तो पता है कि ये 6 का है, तो इसको निकालेंगे कैसे। 216 को इसको गुणनखंड विधि से ही आप लोग निकाल लेना। गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो ये आया, यहाँ पर कितना आया 216 है, तो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक ही जोड़ा आ रहा है। और इसमें जोड़ा वाले को काम ही नहीं करना आप लोगों को, वो तो एक दूसरी विधि आपको अवकलन विधि जो वैदिक गणित की है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसका गुणनखंड कर दो। पहले 2 का दिया 108, फिर 2 का दिया 54, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का 9, 2 का नहीं रहता है ना 27 में, फिर 3 का 3, फिर 3 1। अब देखो 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 अक्षरों का जोड़ा बना लेंगे। कितने आए, इनमें से एक वर्गमूल में हम 2 का बना रहे थे और घन में कितने बना लेंगे 3 का बना लेंगे। तो 2 गुणा 3 लिए, 3 गुण कितने हुए 6। इसका अगर घनमूल निकालते हैं, घनफल का ये निशान होता है वर्गमूल वाला ही, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। तो 216 का हम निकालें तो कितना आया 6, कितना आया 6। ये इस प्रकार से इसको निकालेंगे। जैसे हम निकाल रहे हैं, मान लो आपको संख्या दे दी 5832, ये संख्या दे दी 5832 का निकाला हमने। पहले 2 का 2 9, फिर 1 और
6। फिर 2 का दिया 1 4 5 और 8। फिर 2 का दिया 7 2 और 9। फिर देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या आ गई। 3 का दिया तो 2 4 3। फिर 3 का दिया 8 1। फिर 3 का दिया 27। फिर 3 का दिया 9। फिर 3 का दिया 3। फिर 3 का दिया 1। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 2 थे लिखिए। फिर 3 कितने 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये जोड़े बना लिए और यहां पे भी चेक कर लेना कि पूरे हमने लिख दिए हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 एक एक अक्षर ले लिया सब में से। 3 दूनी 6 6 दिए 18। ये संख्या किसका है? 18 का घनमूल है। निकाल लिया। अब 18 का घन करने पर कितने प्राप्त हो जाते हैं? 1832। इसी प्रकार हम और संख्या लेते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 92 21। कितनी ले ली? 92 21। इसका निकाला 92 61 करते हैं क्योंकि उसका निकलेगा नहीं। पहले 2 का जाता नहीं है इसमें। 3 का देखते हैं 9 2 11 11 11 6 17 1 18। 3 का चला जाएगा। 3 का यहाँ पर संख्या आ गई 3। फिर इसमें देखो अब 2 में भाग नहीं जा रहा है तो दूसरे भाग की 0। फिर 26 हो गए 8 दिए 24। बच गए 2 21 7 बार। फिर 3 का दिया 1 0 की जगह 0। फिर 2 और 9। फिर 3 का दिया 3 बच गए 1 12 4 और 3। अब इसमें 4 3 7 3 10 हो गए। 3 का नहीं जाएगा 4 का नहीं जाएगा 5 का नहीं जा रहा 6 का भी नहीं जा रहा 7 का 7 का नहीं गए तो चले गए 49 बार। फिर दिया 7 का 7 बार। फिर 7 का 1 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब 3 गुणा 7 कितने हुए? 21। ये संख्या किसकी है? 21 का घनमूल। ये घन करते हैं तो क्या आता है? 92 61 आता है। यानी 92 61 का घनमूल कितना होगा? 21। समझ में आ गई इतनी बात? ये गुणनखंड विधि से करना है जिस प्रकार से आपने वर्गमूल किए थे उसी प्रकार से ये घनमूल वाला निकल जाएगा। उसी प्रकार गुणनखंड करने हैं। उसमें 2 अक्षर को जोड़े बनाने थे और इसमें कितने के बना लेंगे? 3 अक्षरों के जोड़े बना लेंगे। अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो आकलन जो विधि है उस विधि से करते हैं तो उस विधि से हम बड़ी संख्या को भी कर सकते हैं। उसमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो आप 1 से लेके और 1 से लेकर और 7 तक की है उसमें 1 आएगा। फिर 8 से लेके और 26 तक कितना आएगा? 2। फिर 27 से लेके और 63 तक आएगा 3। फिर 64 से लेके और 124 तक 4। फिर 125 से लेके और 215 तक 5। 216 से लेके और 511 तक आएगा 511 का आगे 342 तक 6। फिर 343 से लेकर 511 तक आएगा 7।
फिर 512 से लेके और 728 तक 8 और 729 से लेके और 999 तक आएगा 9। ये चीजें तो आपको करनी है। अब देखो ये किस प्रकार लिखोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं होती है। दो का घन कितना है आप लोगों को 20 तक याद कर रहे हैं तो 10 तक तो फाइनल याद है ही। अब इनमें देखो 2 का 8 होता, 8 से ठीक पहले वाली संख्या लिखी, वहां तक 1 ही आएगा। फिर 8 से लेके और यहाँ पर कौन सी लिखेंगे, 3 के ठीक पहले वाला संख्या लिखी, तो 27 से पहले 26 आता है, वहां तक 2। फिर 27 से लेके और 64 4 का होता है तो उससे पहले 63 लिख दिए 3। फिर 64 से शुरू कर दिया, यानी पहला अक्षर तो जिसका वर्ग होता है वो लिख रहे हैं। 9 का वर्ग 729 होता है तो वही लिखा है। 8 का 512 पहले तो ये लिखिए। इस साइड में इसका पहला अक्षर लिखते चले जाओ, इस साइड वालों का। ये तरीका है इसको याद रखने का। और वैसे रखना नहीं है कि 1 से 7 तक रटे, 1 से 7 तक 1 हुआ, 8 से 26 तक 2 हुआ, इस प्रकार से आपको नहीं रखना है। अब देखो इसमें कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, जैसे 6566 लिखिए। ये एक्चुअल नहीं आएगा उत्तर, यानी लगभग उसमें जाता है। ये लिखते हैं तो इस साइड से 3 अक्षरों का जोड़ा बना दो। यहां पर जो अक्षर आ रहा है, यहां पर जो अक्षर आ रहा है इकाई अंक, यानी यहां पर आपको भाषा लिखनी है कि प्रथम समूह है में इकाई अंक 6 है, अतः इसका घन 216। 6 का याद रखना आपको कितना है, 216 है। उस 216 का क्या आता है, इकाई अंक 6 ही आता है। तो इसका इकाई अंक तो क्या आ गया, इस संख्या का इकाई अंक तो आ गया 6। इकाई अंक तो आ गया 6 इकाई अंक। अब दहाई का ये देखना है, 6 यहाँ पर कौन से में आ रहा है, 1 से 7 के बीच आ रहा है तो 1, यानी ये 16 के इर्द गिर्द आ रही है संख्या। नहीं, एक चीज और करनी है, एक चीज और याद रखनी है आपको। इसके साथ में ये यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, उन संख्याओं का क्या लिखते हैं हम, वैदिक गणित में आपने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का योग 10 होता है, वो उसका परमित अंक होता है। 1 का परमित अंक 9 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है और 4 का 6 होता है। तो उसका इकाई अंक क्या लेते हैं, यह कुछ 6 और 5 का 5, अब ये उल्टा जाएंगे, 6 का 4, 3 का 7 और 2 का 8, 1 का 9 का, ये 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, यानी इनका योग 10 होता है दोनों का मिलके। तो ये इसके परमित अंक होते हैं। तो इसमें अगर 6 आते हैं तो उसकी जगह 4 लिखे जाते हैं, वो क्या आया यहाँ पर 6 आया, 16 के इर्द गिर्द आया है। किसका आया है, 16 के। तो इसका परमित अंक लिखा जाता है, इसका परमित अंक लिखा जाता है। लेकिन सीधा ही ये परमित अंक किसके लिखेंगे, एक तो 2 की जगह आता है तो वहां पर 8 लिखते हैं और 8 की जगह 2 लिखते हैं। 7 आता है तो उसकी जगह 3 लिखते हैं, 3 आता है तो उसकी जगह 7 लिखते हैं। लेकिन 6 का तो वो छोड़ देते हैं, ये किसका जाएगा, 16 का। लगभग कितने के, 16 के लगभग आ जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोई संख्या देखते हैं, ये आपके नहीं है, लेकिन फिर भी आप आंकड़े विधि से सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे संख्या है 58,795,
इसमें जोड़े बना लिए, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना। इसका इकाई अंक कितना है, वही भाषा लिखनी है कि प्रथम समूह है, प्रथम समूह का इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 का हम घन करते हैं, 5 का हम घन करते हैं तो कितना होता है 125। तो उसका इकाई अंक कितना हुआ 5, तो ये कितना आएगा, इकाई अंक आ गया उसका 5। अब दूसरा जोड़ा 58 यहाँ पे किसमें सम्मिलित हो रहा है, इसमें सम्मिलित हो रहा है 3 में। किसमें सम्मिलित हो रहा है, 3 में। तो ये लगभग 35 के लगभग आता है। किसके लगभग आता है, 35 के आएगा। इसका 35 पॉइंट कुछ यानी 36 से ठीक पहले तक की जो संख्या है वो सारी इसमें सम्मिलित होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाल के देखा है। ये पॉइंटों में तो निकाला नहीं जा सकता, केवल इसी प्रकार इनको ज्ञात कर सकते हैं आकलन विधि से। इनको किस प्रकार से में ज्ञात करेंगे, आकलन विधि में इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब वही वर्गमूल वाली बात यहाँ पर आती है कि वहाँ पर हमने देखा था कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या का भाग किया जाए कि पूर्ण वर्गमूल बन जाए। ठीक इसमें भी इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए या घन बन जाए, और किससे गुणा करें कि भाग दें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे संख्या आ गई 54 में किसका भाग दें, किसका भाग दें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब गुणनखंड निकालेंगे 54 का। 54 में 2 का भाग दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 का दिया 1। ये तो पूरा जोड़ा बना, ये 2 रह गए, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितना आ गया कि ये तो पूरा जोड़ा बन रहा है। अष्टम में जो संख्या आ रही है उसका भाग दे देते हैं। तो 54 में 2 का भाग देने पर यानी लिखेंगे 54 में 2 का भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अब इसी प्रकार मान लो की संख्या कोई और आ गई, जैसे आया 864। 864 में किसका भाग दें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। 864 का निकाल लेंगे, 2 का दिया 4 3 2, फिर 2 का दिया 2 1 6, फिर 2 का दिया 108, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 2 का दिया 54, 2 का दे देंगे 27, फिर 2 का दिया जा रहा है 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे 3 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। अब ये संख्या लिखी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये पूरा जोड़ा बन रहा है, ये पूरा जोड़ा बन रहा है, 1 2 एक्स्ट्रा में आ रहा है। एक क्या आ रहा है 400, 1 2 3 4 5, 1 2 कम निकाल, यानी ये जोड़ा 2, ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, ये 2 क्या आ गए एक्स्ट्रा आ गए, तो ज्यादा आ गए तो ये 2 गुणा 2 बराबर 4, यानी 4 का भाग देने पर यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये इसका निकाल लिया। इसी प्रकार से अब ये तो गुणा वाली भाग वाली बात आ गई, यानी कि जो ज्यादा आ जाए पूरा जोड़ा बढ़ के
के और संख्या जो बच जाती है उस संख्या का भाग दे देते हैं तो वो पूर्ण घन बन जाती है। अब गुणा में करते हैं तो मान लो कि कोई भी संख्या है उसको हमें पूर्ण घन बनाना है, तो उसके लिए गुणा करके देखते हैं। जैसे 500 है, 500 का निकालते हैं, 500 का हम करते हैं गुणनखंड। 2 का दिया 250, फिर 2 का दिया 125, फिर 5 का दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। संख्या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पर देखो एक जोड़ा तो ये पूरा बन रहा है, भाग वाले में तो इस 4 का भाग दे देते तो ये पूर्ण घन बन जाती है। गुणा में 1 2 कम पड़ रहा है तो वो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 से, यानी 500 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाती है। 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाती है। 2 से गुणा करते हैं तो 500 को 2 से गुणा करते ही 1000 हो गए, और 1000 का घन निकालते हैं कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ये थी घन और वर्गमूल की बात कि ये चीजें आप लोगों को क्या करनी है। इस प्रकार से वर्ग और घन दोनों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ये पूरी तरह से आपको तैयार करनी है। पहले काम तो वो करोगे कि वर्ग और घन याद करने वाला, 40 तक वर्ग और 20 तक घन, ये प्रत्येक बच्चे को याद करके ही आना है, यानी प्रत्येक बच्चे को तैयार करने हैं। ये आप शनिवार को जब असाइनमेंट डालोगे तो उसमें ये चीज़ें लिख के मेरे को दिखाओगे कि याद हो गए, और याद नहीं हुए तो वो बताओगे कि याद नहीं हुए, क्यों याद नहीं हुए। जय हिंद।